हेलो फ्रेंड, वेलकम अवर एजुकेशनल चैनल ड्रीम जॉब अड्डा। तो आज के इस लेक्चर में हम मध्य प्रदेश पटवारी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी मैथ और रीजनिंग के आए हुए क्वेश्चन है उसका हम डिस्कशन करेंगे, जो कि 2022 पटवारी के परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होने वाला है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्यों करा रहे हैं उसका रीजन ये है कि देखिए, पैटर्न तो बदला है। पैटर्न, न्यू पैटर्न जो है वो 200 नंबर का होगा। 200 नंबर का न्यू पैटर्न है, ठीक है। तो 50 क्या है, 100 का 100 का। लेकिन इसमें कुछ सिलेबस जो है वो सेम है। जैसे सामान्य ज्ञान है, सामान्य ज्ञान सेम है। सामान्य गणित एंड सामान्य अभिरुचि भी सेम है। तो देखिए सामान्य गणित, देखिए सामान्य गणित और सामान्य अभिरुचि देखिए यहाँ पास है, ठीक है। तार्किक योजना, तो ये क्वेश्चन है, इसका लेवल सेम होने वाला है। तो इसलिए जो पिछले साल क्वेश्चन आए हुए हैं उनका प्रैक्टिस करना काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है। देखिए यहाँ पर समान हिंदी भी सेम है न्यू पैटर्न के हिसाब से। ग्रामीण पंचायती राज जो ये है ये हट गया है। इसकी जगह देखिए सामान्य प्रबंधन और एक सब्जेक्ट और जुड़ गया है, उसे बोलते सामान्य इंग्लिश, ठीक है। और देखिए कंप्यूटर, कंप्यूटर भी पहले का ही है। तो हमें इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कंप्यूटर की तो एक क्लास में लेके आ गया हूँ जो कि आपको मिल जाएगी। और ये देखिए हम यहाँ पास आपको सिर्फ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाएंगे। जितने ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे उतना ही फायदा है। तो लगभग अभी एग्जाम जब होना है 15 मार्च को एग्जाम होगा। 15 मार्च को, आज से अभी लगभग 109 दिन है, ठीक है। और लगभग हमें 20 क्वेश्चन की सीरीज होने वाली है, यानी कि जितने क्वेश्चन, जब भी ये पूरे क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे जो प्रीवियस ईयर आए हुए हैं, तो हम अलग से जो और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसकी सीरीज लेके आएंगे। तो कितने क्वेश्चन कवर हो जाएंगे यहाँ पास देखिए, लगभग 2200 क्वेश्चन। अगर 2200 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं तो बहुत ही आसानी से आप पटवारी के एग्जाम में अच्छे नंबर ले आएंगे। और इसमें ज्यादा नंबर लाने की जरूरत है नहीं। देखिए 200 क्वेश्चन है, यदि 150 से 160 के बीच में, इतने में ही आपकी कट ऑफ लाई करेगी। इसके ऊपर कट ऑफ जाने के, 160 के ऊपर तो जाने के चांस ही नहीं है। क्योंकि अभी तक क्या होता था कि 100 क्वेश्चन, जो 100 क्वेश्चन थे उसके लिए 2 घंटे देता था। अब क्या कर रहा है, 200 के लिए मात्र 3 घंटे, यानी कि 100 क्वेश्चन बढ़ गया और घंटा एक ही बढ़ा है। तो 150 से 160 ला सकते हैं। तो यहाँ पास मैथ की और रीजनिंग की भी एक क्लास हम लेके आ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर अपने दोस्तों के बीच में करिएगा। तो पहले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए कि यदि 1 अप्रैल 1998 को बुधवार था तो 25 दिसंबर 1998 को कौन सा दिन पड़ता है। तो यहाँ पास देखिए, सबसे पहले आपको देखना है कि ईयर में कोई चेंज हुआ है। तो यहाँ पास ईयर में कोई चेंज नहीं, 1998 और 1998, ठीक है। तो यहाँ पास चेंज क्या हुआ है, सिर्फ और सिर्फ मंथ का चेंज हुआ है। तो महीनों के ऑड डे निकालने, जब भी कैलेंडर का क्वेश्चन आता है तो हमें ऑड डे निकालना होता है, ठीक है। तो ऑड डे निकालने के लिए मार्च में जाएंगे। देखिए मार्च में एक कितने दिन बचे, सबसे पहले हम ऑड डे निकालने के लिए दिन ही देखेंगे। सॉरी मार्च नहीं, अप्रैल। अप्रैल में कितने दिन बचे यहाँ पास, देखिए एक दिन तो हो ही गया। तो यहाँ पास अप्रैल में हमारे पास 29 दिन बचे। 30 दिन का अप्रैल होता है। अप्रैल के बाद मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, ठीक है। 25 दिसंबर, 25 दिन हो जाएंगे। अब देखिए मार्च में कितने दिन होते हैं, मार्च में होते 31 दिन। सॉरी मार्च निकल के आ रहा है, मार्च नहीं। मई में कितने दिन होते हैं, मई में होते 31 दिन। जून में होते 30 दिन। उसके बाद जुलाई में होते 31 दिन। उसके बाद अगस्त में जो होंगे 30 दिन, सितंबर 31, अक्टूबर 30, नवंबर 31 और इसमें 25 दिन है ही। तो ऑड डे क्या निकालने के लिए क्या होता है, ये देखिए 7 दिन जो होते हैं सेम होते हैं। 7वें दिन जो आएगा, यानी कि 7 दिन का कंसेप्ट होता है सोमवार से लेकर रविवार तक का, तो हम 7 से डिवाइड करेंगे। तो जब हम इसे 7 से डिवाइड कर रहे हैं 29 में, तो देखिए कितना बच रहा है। या फिर एक और ऑप्शन है, इन सबको ऐड करके 7 से डिवाइड करिए, तब थोड़ा सा कठिन हो जाता है। अभी देखिए कितना आसान होगा। 7 से जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पास कितना बचेगा, 1 बचेगा। 7 चौक 28, 1 बचा।
यहाँ पास करेंगे 3 बचा, यहाँ पास 2, सीधी सी बात है, फिर 3, फिर 2, फिर 3, फिर 2, फिर 3। अब देखो 25 में डिवाइड करेंगे कितने दिन ऑड डे बचेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे, 7 ते 21, 21 और 4, देखो ये हमारे ऑड डे। इन्हें सिंप्लीफाई और सिंप्लीफाई करना है तो और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखो 7 निकालो, देखिए यहाँ बस 3, 6, 1, 7, ये कट गया, 0 हो गया। 7 ऑड डे पे हमें करना है, 7 निकाल के 7 से कट जाएगा। अब यहाँ देखो, यहाँ पास कोई कट रहा है, देखिए 4, 3, 7, ये भी कट के 0 हो गया। अब यहाँ पास हमारे कितना बचा, 3, 2, 5, 2, 7, ये भी कट गया। ठीक है, हमारे पास अब कितना बचा, ओनली 2 बचा है, यानी कि 2 ऑड डे हमारे पास बच गए। अगर 2 ऑड डे बचे हैं, हम इन 2 को ऐड करेंगे, तो हमारे पास 2 को ऐड करने के लिए कौन सा दिन था, बुधवार था। बुधवार से 2 दिन आगे करेंगे, क्या होगा, गुरुवार, और अगला दिन हो जाएगा शुक्रवार। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो शुक्रवार होगा। तो आप इस प्रकार कैलेंडर क्रिएशन कर सकते हैं। अगर ऐड करते हो तो बहुत ज्यादा समय लग जाता, इसलिए डाइट करो। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि समीकरण दिया 2x + 3y = 8 और 5x + 4y = 13। तो हमें बताना है x y का मान क्या है। ये तो हालांकि काफी सिंपल क्वेश्चन है, ये तो सभी कर लेंगे। 8, यहाँ 5x + 4y = 13। देखिए यहाँ पास ये दो जो x y वेरिएबल है, इन दो वेरिएबल में एक वेरिएबल को हमको बराबर करना पड़ता है, तो हम यहाँ x को कर लेते हैं। तो x देखिए को यहाँ करने, तो यहाँ 5 का x का मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ करेंगे 2 का। तो नया समीकरण हमारा कितना हो गया, 10x + 15y = 8 × 5 = 40। 2 का जब कर रहे हैं तो यहाँ 10x + 8y 8y = 13 दूनी 26। ठीक है, यहाँ माइनस करेंगे तो x वाला कट जाएगा, यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस, तब यहाँ करेंगे तो ये माइनस के ये होगा 7y, और यहाँ पास जो 26 में कर रहे हैं तो यहाँ पास आ जाएगा 4, और यहाँ 1 बचेगा तो 1 14 हो गया। तो y = 7 से यहाँ कट 2 आएगा, तो y = 2 है कहीं पास। तो देखिए यहाँ पास भी है, यहाँ पास भी, तो हम x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे कि हम इस समीकरण में y = 2 पुट कर देंगे। तो 10x + y = 2 करेंगे, 15 × 2 = 40। ठीक है, तो 10x बराबर हो गया प्लस 15 दूनी 30 = 40। तो 10x = 30 को इस साइड लेके जाएंगे तो क्या होगा, माइनस चिन्ह हो जाएगा, तो ये होगा 10। यहाँ 10 और 10 कट जाएगा तो x का मान 1 हो जाएगा। तो x = 1, y = 2, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बहुभुज जिसकी 8 भुजाएं हैं उसको क्या कहते हैं। यदि 8 भुजाएं हैं तो उसको हम कहते हैं अष्टभुज, ऑक्टागोनल कहते हैं। ठीक है, 8 भुजाओं वालों को हेक्सा यानी कि खटभुज क्या होगा, जिसकी 6 भुजाएं हो, 6 भुजाएं हो। 5 भुजाएं के लिए पंचभुज बोलते हैं, 10 भुजाओं के लिए 10 भुज बोलेंगे, जिसके बस 10 भुजाएं हैं उसे 10 भुज बोलेंगे। 3 भुजाएं हैं तो उसको हम बोलते हैं त्रिभुज। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिससे 1575 यानी कि 1575 को गुणा किया जाना चाहिए ताकि गुणनफल पूर्ण वर्ग बने। यानी कि 1575 संख्या में कौन सी संख्या का हम गुणा करें ये पूर्ण वर्ग बन जाए। तो इसके लिए क्या करेंगे, 1575 का हम फैक्टर निकाल लेंगे। हम इसके फैक्टर निकाल लेंगे ताकि हमें पता चले कि इसमें कौन सी संख्या की कमी है। तो जब इसके फैक्टर निकाले तो देखिए कटेगा किससे, ये कट रहा है, अभी 3 से कट रहा है, 3 × 5 = 15, 3 दूनी 6 और 3 × 5 = 15। नेक्स्ट 3 से कट जाएगा, 3 × 1 = 3 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, 2 बचेगा, 3 × 7 = 21, 3 × 5 = 15, 175। ठीक है, नेक्स्ट कट से कट जाएगा, ये 5 से कटेगा, 5 × 3 = 15, 5 × 5 = 25। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 5 से 5 × 7 = 35, और ये कटेगा 7 से। देखिए वर्ग 1 हो जाएगा। वर्ग बनने के लिए संख्या 2 होने के पेयर में होना चाहिए। एक पेयर यहाँ से निकल आएगा वर्ग का, एक यहाँ से निकलेगा, पर 7 से निकलने के लिए एक और 7 की जरूरत हमें पड़ेगी। तो यहाँ आंसर जो होगा 7। तो ये 3 × 3 एक वर्ग हमारा हुआ, 5 × 5 इससे एक 5 बाहर निकल आएगा वर्ग से,
और 7 गुने 7 इससे 1 निकल जाए तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि 8075 को 2 अंकी संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जाता है तो इन संख्याओं का योगफल क्या होगा? तो यहाँ पर क्वेश्चन समझो कि 8075 जो है इसको हमें 2 फैक्टर में डिवाइड कर देना है, ठीक है? उन 2 फैक्टर में डिवाइड करने के बाद वो जो दोनों होगा उनका योग क्या होगा? क्वेश्चन ये कह रहा है। देखिए क्वेश्चन में कई बार एलिमिनेशन भी लग जाता है। देखिए ये दोनों तो कभी हो ही नहीं सकते हैं। अब हमारे पास 2 बचता है 180 और 444, ठीक है? तो इनको तो हटा ही दो। क्यों हटा दो कि इतनी बड़ी संख्या का 2 अंकी करना है, 1 अंक वाला तो करना नहीं, 2 अंक वाला जब हम करेंगे तो उनका सम करने पे इससे ज्यादा ही आने वाला है। तो देखिए इसके लिए क्या कर रहे हैं, हम इसका एक फैक्टर निकाल ले रहे हैं, ठीक है? तो हम इसका फैक्टर जब निकाल रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा, इससे 5 से डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड होगा, 5 है लास्ट में तो 5 से ही डिवाइड होगा। तो 1 हो गया, 6 गया, फिर 1 बार जाएगा, 5 बार जाएगा। नेक्स्ट किससे जाएगा, 5 से एक बार और चले जाएगा, लास्ट में 5 है, 5 से 15 हो जाएगा, 1 बचेगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा और 5 से 15। अब देखो किससे कट रहा है, ये जो 323 है ये कटेगा 17 से, 17 से कट रहा है 323। तो कितनी बार हो जाएगा, 19 बार। लास्ट हमारा जो बचेगा 19 एक बार। तो हमारे पास कौन सी संख्या हो जाएगी, ठीक है? देखो ये 5 5 17 और 19 हमारे पास इसके फैक्टर आ गए, ठीक है? तो हमें क्या बताना है, 2 अंकों वाली संख्या बताना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 2 5 है, 1 5 का हम यहाँ मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं 19 में, 1 का 7 में, 17 में, सॉरी 19 का 5 का। तो 17 में जब कर रहे हैं 17 पना 85 आ जाएगा, 19 पना 95। ये हमारे पास 2 अंकों की संख्या आ गई, यानी कि हमें 2 फैक्टर में कन्वर्ट करना था। अगर ये 4 फैक्टर बोलते तो ये 5 5 17 19 4 फैक्टर। अब 2 फैक्टर बोला है ना कि हमें 2 में कन्वर्ट करना है, इसीलिए हम इनको 5 का दोनों में मल्टीप्लाई कर दिए। सेम था 5 इसीलिए। तो हमारे पास दो जो संख्याएं हो रही हैं 85 और 95। क्वेश्चन में पूछा है इनका सम, तो इनको हम ऐड कर देंगे। तो सम के लिए देखिए 5 5 10 1 या 9 हो जाएगा, 9 18, 180 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अब्दुल एक 100 पृष्ठों वाली पुस्तक के 25 पृष्ठ पढ़ता है। अब्दुल जो है हमारा वो कितने पेजों को पढ़ता है, 25 पेज को। कौन पढ़ता है, अब्दुल। अब्दुल 25 पेज को पढ़ता है। यही अकबर दिया उसी पुस्तक के 2/5 पन्नों को पढ़ लेता है। तो अब जो है हमारा अकबर जी हैं, जो अकबर जो है कितना पढ़ता है, 100 पेज का 2/5। तो हम 100 का 2/5 निकाल लेंगे, कितना हो जाए, ये हो जाएगा 5 दूनी 2/5, ठीक है? तो जी ये हो जाएगा, 5 से कटेगा, हमारे पास क्या बचा, 20 बचा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 40, ठीक है? तो देखिए क्वेश्चन में कह रहा अब्दुल ने अकबर से आधा पढ़ा। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है। आंसर तो इसने ये दिया है 2/5 दिया। क्वेश्चन में इसने आधा पढ़ने के लिए अगर ये 25 पेज पढ़ रहा है, यानी कि अकबर को कितना होना चाहिए, 50 होना चाहिए। 50 कब होगा, जब ये इसकी जगह 1/2 होगा। चलो और ऑप्शन देख ले। अब अकबर ने अब्दुल से अधिक पढ़ा, देखिए ऑप्शन हमारा ये होना चाहिए, सॉरी ये तो मैं, अकबर ने अब्दुल से अधिक पढ़ा, यही ऑप्शन होना चाहिए। तो चलो एग्जाम में क्या पता बाद में करेक्ट किया गया हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। देखिए व्हाट पावर ऑफ 2 इज हाल्फ ऑफ 2 की पावर 10। 2 का क्या घात, 2 की पावर 10 का आधा है, यानी कि 2 की पावर 10 का आधा है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको कि देखिए मान लेना है कि 2 की घात क्या है, x, ठीक है? 2 की घात हम मान लेंगे x है। तो x बराबर हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि 2 की जो घात है, 2 की घात है, मान लो देखिए 2 की घात मान लीजिए क्या है, x है। तो क्वेश्चन के अनुसार क्या करेंगे कि x बराबर जो हो गया, क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, हाफ इंटू किसका हाफ हो जाएगा, 2 की पावर 10 का। तो जब ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 2p की पावर -1 इंटू 2 की पावर 10।
तो -1 ये जुड़ेगा जब 10 के साथ तो ये होगा 2 की पावर 9। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 की पावर 9। यदि एक आयत का विकर्ण 65 सेंटीमीटर है और एक भुजा 63 सेंटीमीटर है तो दूसरी भुजा, तो आयत क्या होता है? सबसे पहले इस चीज को समझो कि आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ये भुजा इसके बराबर होगी, इसकी भुजा इसके बराबर, और डायगोनल सेम होते हैं। तो इसमें डायगोनल दिया हुआ, विकर्ण दिया हुआ है, एक विकर्ण दिया हुआ है 65 सेंटीमीटर, एक भुजा दी है 63। हम 63 इसको भी मान सकते हैं, इसको भी मान सकते हैं, ठीक है। तो इसमें पूछा दूसरी भुजा, तो देखिए विकर्ण का फॉर्मूला होता है विकर्ण का स्क्वायर जो डायगोनल का स्क्वायर होता है लेंथ का स्क्वायर प्लस विड्थ का स्क्वायर। तो यहाँ पर 65 का स्क्वायर हमें करना पड़ेगा इक्वल टू 63 का स्क्वायर प्लस विड्थ का स्क्वायर, ठीक है। सो नेक्स्ट जो 65 का हम स्क्वायर का स्क्वायर कितना होता है, तो ये हो जाता है 4225 इक्वल टू 63 का स्क्वायर होगा 39,969 प्लस विड्थ का स्क्वायर। जब इसको हम इस साइड ले जाएंगे ये माइनस होगा 4225 माइनस 3,969 इक्वल टू विड्थ का स्क्वायर। तो जब इसको हम माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 256। तो विड्थ का स्क्वायर आ रहा है 256। तो विड्थ बराबर जो हो जाएगा, एक भुजा है दूसरी भुजा किसी को भी लेंथ है कुछ मान लो, ठीक है। तो ये हो जाएगा रूट ऑफ 256। 256 किसका होता है? वो तो 16 का। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 हो जाएगा। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या है कि औसत निकालना। ये 5 संख्याएं हैं, उसका औसत क्या होता है? जो संख्याएं दी होती है उसका सम अपन जितने नंबर ऑफ संख्या होती है। तो यहाँ पर 17 प्लस 21 प्लस 27 प्लस 18 प्लस 17 पान कितनी नंबर है? 1 2 3 4 5, नीचे 5। इसको हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 7 2 7 3 7। देखो 3 7 है तो यहाँ कितना होगा? 21, 1 22 और 8 30। तो यहाँ पर 0 3 बचा, तो 1 2 4 2 6 1 7 और 3 हासिल था तो 10, यानी कि 100/5। तो ये हो जाएगा अपना आंसर 20। तो इसका आंसर हो गया 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समीकरण का हमें मूल्यांकन करना है। तो ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पास दिया हुआ है रूट ऑफ 625 अपान 125 इक्वल टू x अपान रूट 5। देखो 625 किसका स्क्वायर होता है? 25 इंटू 25 625। तो 25 इंटू 25 625। 125 क्या होता है? 5 का क्यूब होता है। 5 इंटू 5 इंटू 5 125 हुआ x बाई रूट 5। देखो स्क्वायर रूट में 2 अगर सेम है तो एक बाहर आ जाएगा, तो यहाँ से 25 बाहर आया, नीचे से 5 बाहर आ जाएगा पर एक 5 बचा रह जाएगा। तो यहाँ पास रूट 5 से 5 कट गया, 5 से 5 कट जाएगा, तो x की वैल्यू जो आएगी 5 आ जाएगी। तो यहाँ पास जो हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ पास हमें x प्लस वाई प्लस जेड का मान निकालना है। कह रहा है कि x इंटू वाई बराबर 14 दिया हुआ है, y इंटू जेड बराबर 10 दिया हुआ है, z इंटू एक्स बराबर 35 दिया है। तो हमें x प्लस वाई प्लस जेड का मान निकालना है। यहाँ पर देखिए x इंटू वाई बराबर 14 है, y इंटू जेड बराबर 10 दिया हुआ है, z इंटू एक्स बराबर दिया हुआ है 35। तो देखिए दो संख्या का मल्टीप्लाई 14 है। तो यहाँ पास एक बात तो समझ में आ रही है कि इन दो में से एक संख्या 7 होगी और एक संख्या 2 होगी। 7 और जब 7 और 2 होगी तभी तो उसका मल्टीप्लिकेशन 14 आएगा। समझ रहे हो? तो यहाँ से हमें एक चीज तो पता चली, x या y दो में से एक 7 होगा, एक 2 होगा। नेक्स्ट की बात करें तो y और z का मल्टीप्लिकेशन 10 दिया हुआ है। 10 कब होगा? देखिए यहाँ पास एक बात तो समझ में आ गई, जब y बराबर हम 2 रखेंगे तभी 10 हो सकता है, वरना अगर y बराबर 7 रखेंगे या कुछ भी रखेंगे तो 10 तो हो ही नहीं सकता, कि गुणा करना है। तो यहाँ पास क्या हो सकता है? 2 इंटू 5 10 होता है, यानी कि y का वैल्यू हमारे पास यहाँ से क्लियर हो गई, 2 आ रही। तो यहाँ पास x 7 हो गया, कंफर्म हो गया। और z यहाँ पास
कंफर्म हो गया जेड कि ये हमारा 5 हो गया। आगे और कंफर्म हो जाएगा। देखिए x बराबर 7 था, z बराबर 5 था, 5 7 35, यहाँ पास 5 है तो यहाँ पास अब क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर दो x y z। x बराबर 7 था, y बराबर 2 था एंड z बराबर 5 था। तो 7 2 9, 1 10 14, तो ये जो आंसर हो जाएगा 14 हो गया। क्वेश्चन, एक पति और पत्नी की औसत आयु जो है 7 वर्ष पहले 27 वर्ष थी। 7 वर्ष पहले यहाँ पास 7 लिख दो। 7 वर्ष पहले इनकी औसत आयु जो थी किसकी, हस्बैंड एंड प्लस वाइफ की कितनी थी, 27 वर्ष थी। तो इनका सम निकाल लेंगे तो हस्बैंड प्लस वाइफ की जो एज का सम है, 2 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे 4 हो जाएगा एंड 7 दूनी 14 और 1 हासिल 4 54। तो इनकी 7 साल पहले दोनों की एज का जो जोड़ था, अभी औसत दी हमने, जोड़ निकाली, जोड़ हो गया 54 वर्ष। ठीक है, अब देखो आगे क्या कह रहा है। अब पति पत्नी उसके पुत्र की जो है आयु का जो औसत दिया है, देखो हस्बैंड कर दो वाइफ प्लस सन, बट यहाँ तीन है तो 3 हो जाए। इनका कितना दिया 54, तो इनका हम सब निकाल लेंगे कि इनके तीनों की एज का योग कितना हो रहा है। 3 से मल्टीप्लाई इधर करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई इधर, तो 4 3 12 1 हुआ और 3 दूनी 6 1 7 72। देखो प्रेजेंट में इनकी आयु जो है 72 वर्ष है। सन की भी एज को लगा के हमें बताना क्या, क्वेश्चन में क्वेश्चन ये पूछ रहा है पुत्र की आयु क्या होगी, तो हमें ये 7 साल बाद की दी हुई है। ठीक है, और ये 7 साल पहले की है, तो 7 साल बाद में इसको लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें ऐड करना पड़ेगा। 7 साल बाद हस्बैंड जो है में भी 7 साल का इंक्रीज होगा और वाइफ में भी 7 साल का इंक्रीज होगा, तो दोनों 14 साल जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पास 14 साल जब जोड़ेंगे तो ये 8 हो जाएगा और ये हो जाएगा 6, यानी प्रेजेंट में दोनों की हस्बैंड और वाइफ की एज जो होगी 68 है और तीनों की एज क्या है 72 है। इसमें जब हम घटा देंगे तो ये आ जाएगा 4 वर्ष। तो सन की जो पुत्र की जो आयु होगी वो हो जाएगी 4 वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिसिंग नंबर का दिया हुआ है, यहाँ पास कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, तो ये x की वैल्यू बताना है। तो देखिए कॉम्बिनेशन देखने, इस पेयर को देखने पे ये पता चल रहा है 3 जो था उसमें जब हम 4 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 12 हो रहा है। इसमें 6 में भी हम 4 का जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 24, जो को 24, तो इसमें भी यही पैटर्न होगा। 2 और x था तो 2 में 4 का मल्टीप्लाई होगा तो ये जो होगा 8 हो जाएगा, तो आंसर होगा 8। अगला क्वेश्चन है, एक ट्रेन 300, चलो हिंदी में, एक 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी 0.4 मिनट में एक खंबे को पार करती है। 450 मीटर लंबे पुल को पार करने के लिए यह मिनट में कितना समय लेगी, तो टाइम बताना है कितना समय लेगी। देखिए सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होगा, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, तो हम पोल की दिया हुआ पोल से, तो पोल की कोई हम मानते नहीं कि पोल की कोई डिस्टेंस है, उसको हम निगलेक्ट मान के रखते हैं। तो यहाँ से हम स्पीड निकाल सकते हैं, तो स्पीड बराबर हो जाएगा डिस्टेंस 300 मीटर अपॉन मिनट दिया है 0.4 मिनट दिया हुआ है। ठीक है, देन इसके बाद इस बात की यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखने वाली है कि मीटर और मिनट दोनों में कंफ्यूजन बिल्कुल मत हो जाना। देन देखिए क्या करेंगे कि सबसे पहले यहाँ पर हम मिनट को सेकंड में निकाले, ऊपर मीटर था नीचे मिनट था, मिनट को हम सेकंड में करने के लिए 60 का मल्टीप्लाई करेंगे। 60 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ गया 300/6 को 24 पॉइंट हट जाए 24 मीटर पर सेकंड। हमारे पास क्या आ गया, मीटर पर सेकंड में स्पीड आ गई। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है कि 450 मीटर लंबे, यानी अब के जो हमारी टोटल डिस्टेंस हो जाएगी, ट्रेन की डिस्टेंस हो जाएगी प्लस इस पुल की डिस्टेंस। तो ट्रेन की डिस्टेंस 300 थी और पुल की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 450 अपॉन टाइम कितना है, हमें टाइम ही बताना है। स्पीड दिया हुआ है तो स्पीड हमारी देखो 300/24 मीटर पर सेकेंड, तो ये होगा 750। हम स्पीड को नीचे ले आएंगे, 300/24 मीटर पर सेकेंड, ऊपर वाला भी मीटर है तो मीटर से मीटर कट जाएगा, टाइम इधर हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। जब हम इसे कैलकुलेट कर देंगे 24 ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर चल, यहीं पर एक जीरो से एक जीरो काट लो, 3 से करेंगे 8 3 24। ठीक है,
और ये 8 होगा ये ऊपर जाएगा। तो यहाँ पास देखिए 4 दूनी 8 हो जाएगा, ये 10 बच रहा है, 1 0 बच रहा है, तो 5 दूनी 10। अब यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा, 15 पना 75। देखिए यहाँ पास हो जाएगा, टाइम हो जाएगा t बराबर 15, और ये जो 4 नीचे वाला था ना ये सबसे ऊपर जाएगा इंटू 4, तो ये हो जाएगा 60 सेकेंड। तो 60 सेकेंड लगेंगे, तो इसका आंसर 60 सेकेंड। ये आंसर मिनट में दिया तो 60 सेकेंड बराबर 1 मिनट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द 15 टर्म्स ऑफ द सीरीज। सीरीज दी हुई है, उसका 15वां पद निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले हमें देखना है कि सीरीज है क्या, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, जीपी में है। तो उसके लिए इनके बीच में कॉमन हम डिस्टेंस देख रहे हैं, कितने का डिफरेंस हो रहा है, 5 का डिफरेंस। देखिए 10 15 के बीच 5, 15 और 5 5। यदि सेम इनके बीच में जो कॉमन आ रहा है, यानी कि जो डिफरेंस जो सेम आ रहा है, तब ये होती है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, एपी में होती है। तो इसके लिए nवां टर्म जो होता है वो होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए क्या होता है, पहला पद होता है, a होता है पहला पद, n होता है जो भी हमें टर्म्स निकालना है, nवां टर्म्स यानी कि जो भी टर्म्स निकाल, डी होता है डिफरेंस, इन दोनों के बीच में जो अंतर होता है। तो कौन सा पद निकला, 15वां टर्म्स। ए कितना हो गया, 5 पहला टर्म, प्लस n क्या होगा 15वां माइनस 1, डिफरेंस कितने का, 5 का। तो बस इसे कैलकुलेट कर लीजिए, 5 प्लस 14 इंटू 5, 14 पंचे 70 प्लस 5, ये हो गया 75। तो इसका जो आंसर होगा बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देखिए कुणाल और गणेश की वर्तमान आयु के बीच अनुपात क्रमशः 3:5। यदि अब से 4 वर्षों बाद कुणाल और गणेश के से 12 वर्ष छोटा है तो कुणाल की वर्तमान आयु क्या होगी। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में जो मेथड बता रहा हूं उसी मेथड को फॉलो करना, तो काफी आसानी से ये हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आप लिखिए कुणाल और गणेश की वर्तमान आयु का अनुपात। कुणाल रेशियो लिखो गणेश। ठीक है, गणेश कितना रेशियो दिया हुआ है, 3:5 दिया। 4 वर्ष, देखिए अगला क्या कह रहा है, यदि 4 वर्षों के बाद, 4 वर्ष के बाद क्या है, कुणाल गणेश से 12 वर्ष छोटा है, यानी कि बड़ा कौन है, गणेश। गणेश बड़ा है, ठीक है, गणेश बड़ा है, माइनस कुणाल इक्वल टू 12। समझ गए कि गणेश जो है कुणाल से 12 वर्ष बड़ा है। अब देखिए ये इन दोनों के बीच में अंतर कितना आ रहा है, 12 वर्ष। 12 वर्ष बड़ा है तो अंतर 12 है, तो इनके बीच में भी हम अंतर 12 ही निकालेंगे। तो अभी अंतर कितना हो रहा है, 2 का हो रहा है, ये अंतर 2 का हुआ। इसको 12 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 6 का मल्टीप्लाई जो हमने किया यहाँ पास, तो इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें भी। 3 में जब 6 का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो गया 18। 5 में जब हम कर रहे हैं तो कितना होगा, 6 पंचे 30। तो देखिए ये तो 4 साल बाद, तो वर्तमान में कुणाल की जो एज हो रही है 18 और गणेश की एज हो रही है 30 वर्ष। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, कुणाल की वर्तमान आयु पूछा है, तो कुणाल की वर्तमान आयु हो जाएगी 18 वर्ष। कितनी आसानी से हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक संख्या को 361 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 47 बचता है। यदि उसी संख्या को 19 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन के लिए जो भी हमारे पास शेषफल बचता है, जब भी ऐसा क्वेश्चन हो कि किसी संख्या को इतने से विभाजित करते हैं शेषफल इतना आता, उसी संख्या को अगले से जब हम डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना होगा। तो इस शेषफल में डिवाइड करेंगे अगली संख्या को, 19 से हमें विभाजित करना है। तो यहाँ पास देखो कितना बच्चा, 19 दूनी 38, यानी कि 2 और 7 9, 9 बच रहा है, तो इसका आंसर होगा 9। तो इसमें जो शेषफल 9 बचेगा। देखिए एक समान त्रिज्या और ऊंचाई वाले एक शंकु और एक बेलन के आयतनों के बीच अनुपात क्या है। तो यहाँ पूछ रहा है कि शंकु और बेलन इन दोनों का जो होगा के बीच अनुपात क्या होगा। उनकी त्रिज्याएं भी समान है, उनका जो है ऊंचाई भी समान है, तो उनके वॉल्यूम जो आयतनों के बीच में अनुपात क्या होगा। तो आयतन, शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, रेडियस भी सेम है, हाइट भी सेम है,
तो ये दोनों कट जाएगा, तो रेशियो जो हो गया 1:3 हो जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अब इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, तो देखिए सबसे पहले आप क्वेश्चन को लिखिए 3 की पावर -5/3 इंटू 3 की पावर -7 इंटू 3 की पावर 4। तो कि सबसे पहले 3 की पावर 4 सारे मल्टीप्लाई में है, तो 3 की पावर 3 कट जाएगा। 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 3 इंटू 3 की पावर -5/3 इंटू, देखिए जब ये 3 है, हम ये जो स्क्वायर रूट वाला हटाएंगे तो ये हो जाएगा 3 की पावर -7/3। अब देखिए बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, 3 की पावर 3 -5/3 -7/3। इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा अपना, यहाँ 3 का 9 -5 -7, तो यानी कि 3 की पावर ये हो गया -3/3 कटेगा, तो ये होगा 3 की पावर -1। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए आंसर 1/3 है, तो इसको हम माइनस हटा देंगे तो हो जाएगा 1/3, नीचे ले जाएंगे। लेकिन लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन सी एक संख्या 3 से विभाजित है। तो 3 से विभाजित कोई संख्या तब होगी जब सारे टर्म्स का योग जो होगा वो 3 से डिवाइड हो। तो यहाँ पर हम चेक कर लेंगे सारों को जोड़ के कि उनका जो सम होगा 3 से डिवाइड होगा। तो इसमें देखो इसका क्या होगा, 8 2 10 17 23 23 4 कितना 27 3 30 30 32 3 35 35 3 से डिवाइड नहीं है तो ये कट जाएगा। यहाँ देखिए कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 8 9 17 17 6 23 23 6 कितना होता है, ये हो जाएगा 29 और ये 3 32 32 भी 3 से डिवाइड नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट वाला हम चेक करेंगे, 3 2 5 4 9 9 5 14 14 6 20 27 और 3 35 3 30 5 35। ठीक है, 35 हो गया, तो ये भी डिवाइड नहीं हो रहा। नेक्स्ट को हम देखते 6 4 और 6 10 2 12 12 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 चौको 12, तो ये आंसर हो जाए करेक्ट हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो, तो ये जो पटवारी 9 दिसंबर 2017 शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन था, नेक्स्ट जो शिफ्ट जो होगा कल आ जाएगा, और ये पर डे हम इसका प्रैक्टिस करवाएंगे। प्रैक्टिस करना काफी ज्यादा जरूरी है। क्वेश्चन इसका लेवल नहीं बढ़ने वाला, लेवल यही रहेगा, बस क्वेश्चन बढ़ गए हैं। तो सो प्रैक्टिस पे ज्यादा ध्यान दो, जितना प्रैक्टिस करोगे स्पीड वहां बचेगी, वहां टाइम बचाना बहुत जरूरी हो गया इस बार। तो चलिए, थैंक यू।